हमारी आज की कहानी एक बड़े शहर से शुरू होती है। रिले नाम की लड़की अभी अभी काम से लौटी थी। उसकी दोस्तों के नाम मिला और एलेना थे। तीनों लड़कियां इस शहर में पैसा कमाने आई थीं और तीनों एक ही घर में किराए पर रहती थी। एलेना अलग कमरे में अकेली सोती थी, जबकि रिले और मिला एक ही कमरे में सोती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करती थी। दोनों को लड़के पसंद नहीं थे, इसलिए दोनों आपस में ही संबंध बनाती थी। अगले दिन मिला फिर से अपने काम पर लग जाती है। वो एक वकील थी, जिस कारण उसका जीवन मुश्किल से गुजरा हो रहा था। पूरा दिन काम करने के बाद जब वह घर आती है तो उसे दोनों लड़कियां नजर नहीं आती। रिले और एलेना बाहर गई हुई थी और उनका इंतजार करते करते मिला सोफे पर ही सो जाती है। कुछ ही देर बाद जब दोनों लड़कियां वापस आती हैं तो उनके पास एक बड़ा सा बैग था। बैग के अंदर बहुत सारे कैनेडियन पैसे थे। मिला दोनों लड़कियों से पूछती है कि ये तुम्हें कहां से मिले। दोनों लड़कियां बताती हैं, एलेना और रिले एक पार्टी में गई थी। वहां बहुत सारे बदमाश पहुंचे हुए थे। सभी बदमाश एक बैग के लिए आपस में लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते वो सभी एक दूसरे को मार देते हैं। उनकी मौत के बाद दोनों लड़कियां बैग उठाकर वहां से भाग जाती हैं। मिला को सब बताकर रिले कहती है, वो पार्टी मेरे दोस्त ने रखी थी और वह भी बदमाश था। उसी के बुलाने पर हम दोनों वहां गई थी। मेरा दोस्त नशे का सौदागर था और आज वह भी मारा गया। रिले की बात खत्म होते ही एलेना उन दोनों से पूछती है कि बैग में कितने पैसे होंगे। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियां पैसे गिनने लगी। गिनती के बाद उन्हें पता चलता है कि बैग में 8 करोड़ और एक बंदूक है। मिला बंदूक अपने पास रखकर पूछती है कि अब हम क्या करें। एलेना कहती है कि हमें मेक्सिको जाकर नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। मिला उसे समझाती है कि हम इतने पैसे लेकर बॉर्डर पार नहीं कर सकते। अब तीनों लड़कियां फिर से सोचने लगीं कि पैसों का क्या किया जाए। काफी सोचने के बाद मिला फैसला करती है कि पैसे को कहीं छुपा दिया जाएगा। पैसे तब तक इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे जब तक यह मामला ठंडा नहीं पड़ जाता। रिले और एलेना को भी उसका फैसला ठीक लगा। अब तीनों लड़कियां अपना मुंह बंद रखने का भी वादा करती हैं, ताकि किसी और को पैसे के बारे में पता न चले। थोड़ी देर बाद तीनों लड़की बैग को एक स्टोर में छुपा देती हैं। स्टोर को 3 लॉक भी लगाए जाते हैं। तीनों लॉक्स की चाबियां तीनों लड़कियां अपने पास रखती हैं। यह स्टोर मिला ने किराए पर लिया था ताकि वह उसमें पैसे छुपा सके। अगले दिन रिले और एलेना बेहद खुश नजर आ रही थी। एलेना तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि कब पैसों वाला मामला ठंडा हो और वह कब पैसे इस्तेमाल करे। रात को रिले मिला से कहती है, तुम बेवजह डर रही हो। हमें बहुत बिल्स भरने हैं और उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। रिले की बात सही थी और उसकी बात सुनकर मिला कहती है, तुम मेरी चाबी लेकर बैग से थोड़े से पैसे निकाल लाओ। मिला की बात मानकर रिले बेहद खुश हो गई। अगले दिन रिले एक बैंक में जाती है। यहां पैसे बदले जाते हैं। वो बैंक वालों से कहती है, मेरी एक कैनेडियन दोस्त अपने पैसे बदलना चाहती है। बैंक वाले कहते हैं कि उसे यहां आना होगा, तभी हम उसकी मदद कर सकते हैं। इसके बाद वह एलेना को लेकर पहले स्टोर में जाती है और फिर थोड़े से पैसे निकालकर बैंक पहुंच जाती है। एलेना भी भेष बदलकर कैनेडियन लड़की बनी हुई थी, इसलिए बैंक वाले उनके पैसे बदल देते हैं। रात को एलेना के पास उसका प्रेमी जॉन आता है। एलेना जल्दी जल्दी अपना हिस्सा चाहती थी, इसलिए वो जॉन को बैग के बारे में बता देती है। कुछ ही देर बाद दोनों उसी स्टोर के पास पहुंच गए जिसके अंदर बैग पड़ा था। एलेना के पास सिर्फ अपनी ही चाबी थी, जिस कारण वह सभी लॉक्स नहीं खोल सकती थी। जॉन अपने साथ एक टूल लाया था और उसकी मदद से उसने सभी लॉक तोड़ दिए थे। अब वो जैसे ही स्टोर खोलता है तो उसे अंदर कुछ भी नहीं दिखता। खाली स्टोर देखकर एलेना का दिमाग भी घूम गया था। उसे रिले और मिला पर बेहद गुस्सा आता है कि दोनों उसे बेवकूफ बना रही हैं। जॉन हालातों को समझकर एलेना को शांत करने लगा। सुबह होते होते जॉन ने एलेना को शांत कर दिया था। अब वह उसे समझाता है कि हमें सही मौके का इंतजार करना चाहिए। मौका देखकर हम उन दोनों से बैग छीन लेंगे। एलेना को जॉन की बात ठीक लगी, इसलिए वह उसकी बात मान जाती है। थोड़ी देर बाद एलेना घर आकर रिले से बातें करने लगी। मिला नहा रही थी
और तभी दरवाजे पर आहट सुनकर एलेना दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उस पर हमला होता है। देखते ही देखते वो बदमाश अंदर आकर दोनों लड़कियों को पकड़ लेते हैं। अब बदमाश उनसे बैग के बारे में पूछने लगे और तभी मिला बाथरूम से निकलकर एक बदमाश को मार देती है। दूसरा बदमाश भागने की कोशिश करता है लेकिन मिला उसे भी मार देती है। मिला का नया रूप देखकर एलेना बेहद डर गई थी। कुछ देर बाद रिले और एलेना खून के निशान साफ कर रही थी। मिला कुछ सामान खरीदने बाजार गई हुई थी। एलेना रिले से कहती है कि मैं मिला का नया रूप देखकर बेहद डर गई हूं। मुझे उस पर शक होने लगा है कि वह हमें भी मार सकती है। उसकी बात सुनकर रिले उसे बताती है कि कई साल पहले मिला के साथ जबरदस्ती हुई थी। उसकी 3 लोगों ने इज्जत लूटी थी। मिला ने बदला लेने के लिए ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग लेकर तीनों को मार दिया। मिला को हम किलर कह सकते हैं, लेकिन वह किसी को बेवजह नहीं मार सकती। उसकी बात सुनकर एलेना कहती है, मैं मिला पर यकीन नहीं कर सकती। मैं कल रात स्टोर में गई थी और वहां बैग नहीं था। जरूर बैग उसी के पास होगा ताकि हमें मारकर वह पूरा पैसा लेकर भाग सके। एलेना की बात खत्म होते ही मिला भी वापस आ गई और वह दोनों लड़कियों से कहती है, बैग मेरे ही पास है क्योंकि मुझे तुम दोनों पर यकीन नहीं। रिले उससे पूछती है कि तुम्हारे पास हमारी चाबियां कैसे आई। मिला बताती है कि मैंने चाबियां देने से पहले ही उनकी डुप्लीकेट चाबियां बनवा ली थीं। उसकी बात सुनकर दोनों लड़कियां हैरान हो गईं। अब मिला के कहने पर रिले लाशों के टुकड़े करने लगी, जबकि एलेना अभी भी हैरान हुई खड़ी थी। अब हम आपको लालची जॉन के बारे में बताते हैं। जॉन ने जॉनसन नाम के बदमाश का उद्धार चुकाना था। उसे जब एलेना ने बैग के बारे में बताया तो वो जॉनसन से 2 आदमी मांगता है। वो जॉनसन से वादा करता है कि मुझे आपके 2 आदमी 1 दिन के लिए चाहिए और बदले में मैं आपका सारा उद्धार चुका दूंगा। उसकी बात मानकर जॉनसन उसे अपने 2 खास आदमी देता है। ये दोनों वही बदमाश थे जो लड़कियों के घर गए थे और मिला के हाथों मारे गए थे। कुछ देर बाद लड़कियां लाशों को ठिकाने लगाने जाती हैं और जॉन उनका पीछा करने लगता है। जल्दी ही लड़कियां एक वीरान सी जगह पर आकर लाशों को दफन करने लगीं। जॉन भी उनके पीछे ही पहुंच चुका था। वह लड़कियों को लाशें दफन करते देखकर उनकी वीडियो बनाने लगा। लाशों को ठिकाने लगाने के बाद तीनों लड़कियों ने शहर छोड़ने का मन बना लिया था। मिला को डर था कि बदमाशों को पता चल गया है कि बैग हमारे पास है और वह हम पर फिर से हमला कर सकते हैं। बदमाशों से बचने के लिए ही तीनों ने शहर छोड़ने का फैसला किया था। तीनों लड़कियां भेष बदलकर शहर छोड़ना चाहती थी ताकि कोई भी बदमाश उन्हें पहचान ना सके। मिला ने पैसों वाला बैग भी उठा लिया था जिसे उसने नई जगह छुपा कर रखा था। जॉन लगातार लड़कियों पर नजर रखे हुए था ताकि मौका मिलते ही उनसे बैग छीन सके। उसकी नजर जैसे ही बैग पर पड़ती है तभी वह एलेना को फोन कर कहता है, मैं मिला से बात करना चाहता हूं। एलेना मिला को फोन देती है, जिसके बाद जॉन कहता है, मुझे पैसों वाला बैग चाहिए। मेरे फोन में तुम्हारी वीडियो है जिसमें तुम लाशें ठिकाने लगा रही हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस के पास चला जाऊंगा। उसकी बात सुनकर मिला बैग देने के लिए तैयार हो जाती है। जॉन उसे एक पुराने क्लब में आने को कहकर फोन काट देता है। कुछ ही देर बाद तीनों लड़कियां उसी पुराने क्लब में पहुंच गईं जहां जॉन ने उन्हें बुलाया था। जॉन लड़कियों के सामने नहीं था, बल्कि उसके हाथ में एक माइक था। वो मिला से बंदूक फेंकने को कहता है। उसकी बात मानकर मिला ने अपनी बंदूक फेंक दी। मिला को निहत्ती देखकर वो लड़कियों के सामने आता है। अब वो उनसे बैग मांगता है, लेकिन मिला दूसरी बंदूक निकालकर कहती है, मेरे पास 2-2 बंदूक थी। अब मिला के कहने पर जॉन को बैग दे दिया जाता है और जॉन उन्हें फोन दे देता है। अब जॉन जैसे ही जाने लगा तभी वहां जॉनसन आ जाता है। वो आते ही जॉन से अपने पैसे और अपने आदमियों के बारे में पूछता है। दरअसल जॉनसन के आदमियों ने जॉन को यहां आते देख लिया था, इसलिए वो यहां पहुंच गया था। जॉन जॉनसन को बताता है कि पैसे मेरे पास हैं, लेकिन तुम्हारे आदमियों को मिला ने मार दिया। उसकी बात सुनकर लड़कियां झूठ बोलती हैं कि इसी ने तुम्हारे आदमियों को मारा है। अब जॉन लड़कियों पर और लड़कियां जॉन पर इल्जाम लगाने लगी। उनके शोर से परेशान होकर
जॉनसन सबको मारने का हुक्म दे देता है। अब जॉनसन के आदमी जॉन और तीनों लड़कियों को मारने वाले थे। इस पुराने क्लब में गोलियां चलने लगी। मिला विल के आदमियों का दलेरी से मुकाबला कर रही थी। इसी बीच रिले को एक गोली लगती है, जिस कारण वह काफी जख्मी हो गई। उधर जॉनसन जॉन को मार देता है। एलेना के पास बैग था और जल्दी ही जॉनसन उसे भी पकड़ लेता है। दूसरी तरफ मिला अभी भी जॉनसन के आदमियों का मुकाबला कर रही थी। मुकाबले में वह भी जख्मी हो गई, लेकिन किसी तरह जॉनसन के आदमियों को मार ही देती है। जॉनसन के सभी आदमियों को मारकर जब मिला और रिले हाल में आती है तो जॉनसन की बंदूक सिमी पर देखती है। जॉनसन समझ गया था कि मिला ने उसके सभी आदमियों को मार दिया। वो एलेना को मारकर कहता है, तुमने मेरे आदमियों को मारा, मैंने तुम्हारी दोस्त को हमारा हिसाब बराबर हुआ। इतना कहकर वो वहां से खाली हाथ चला जाता है। उसके जाते ही रिले की हालत भी खराब हो जाती है और वो भी वहीं पर दम तोड़ देती है। कहानी के आखिर में सिर्फ मिला ही जिंदा बची थी और उसी के पास पैसे थे। वो आजकल मैक्सिको आ गई थी। ये स्टोरी यहीं पर पूरी होती है। धन्यवाद दोस्तों।